सच को कितना देर तक छुपा कर रखोगे, आखिर तो वो सामने आ ही जाएगा। और ये बात कलयुग हो या सतयुग हो, हर जगह पूरी तरह फिट बैठती है ये रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के केस में भी, जहां पर भी सच्चाई कितने दिन तक छुपती, बाहर आ ही गई। प्रोपोगेंडा कितने दिन तक बनता, बाहर आ ही गया। और अब कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो एक्सपोज होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। अब रविंद्र सिंह भाटी को हर तरफ से चौतरफा घेरने के लिए किया, या फिर अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए किया, सुर्खियों में आने के लिए किया, किसी चीज के लिए भी किया है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि वो कमेंट बिना कोई तहकीकात के कर दिया गया, बिना कोई जांच पड़ताल के कर दिया गया, और सीधा सीधा ऐसे ही कर दिया गया कि कहीं न्यूज में तो आ जाएंगे, सुर्खियों में तो आ जाएंगे, 3 बाण के धारी गाने के बाद कोई हमें ढूंढ तो लेगा, देख तो लेगा। इसी चीज के तहत ये सब कुछ किया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सबूत अब पूरी तरह से सामने आ गए हैं। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए कि छोटू सिंह रावणा ने बिना किसी जांच पड़ताल के कमेंट लिख दिया, और उस कमेंट को लिखने से जो पूरा बवाल हुआ, उस बवाल के फ्लो में बहते जा रहे हैं, क्योंकि ख्याति भी मिलती जा रही है, पॉपुलैरिटी भी मिलती जा रही है, और सत्ता का भी काम हो रहा है। रविंद्र सिंह भाटी की छवि को धूमिल करना ही तो कहीं ना कहीं एकमात्र लक्ष्य है। वो लक्ष्य को अलग अलग तरह से पूरा करते हैं, कभी स्वरूप सिंह खारा के माध्यम से पूरा करते हैं, तो कभी हरीश चौधरी के माध्यम से पूरा करते हैं, तो कभी रावणा के माध्यम से पूरा करते हैं। सुनिए, इस पूरी कंट्रोवर्सी को सुनिए और खुद इसका निर्णय लीजिए। तो बिना तहकीकात वहाँ जो को कमेंट करया, तो जिम्मेदार आदमी रो फर्ज है बना कि वो पहले तहकीकात करे, पछो कोई चीज रो स्टेटमेंट दे। आप कहीं भी लिख रहे हो, यहाँ थोड़ी ना है अभी कर दिया, कोई चीज सोच समझ के किया करो ना, इसमें सोचना क्या, कमेंट कर दिया, जो दिख रहा था उसके सामने कमेंट किया। नहीं कि कमेंट करने से पहले तहकीकात करना पड़ता है ना। मैंने कहा तहकीकात मैं नहीं करता हूँ, मुझे तहकीकात करना नेता थोड़ी हो, मैं तहकीकात करूँ क्या हो रहा है पीछे। मुझे जो कमेंट भाव लगा और जैसा उसका वीडियो था सामने कमेंट कर दिया, लोग सारे कर रहे। अब ये पूरा आपने ऑडियो सुना, पहले का भी सुना और बाद में भी सुना, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं पहले तहकीकात तो कर लेते और फिर कहीं ना कहीं निर्णय पर आते, और बाद में छोटू सिंह रावणा ने खुद ही कह दिया मैंने कोई तहकीकात नहीं की। तहकीकात क्यों करूं, मैं पॉलिटिशियन थोड़ी ना हूं। अगर पॉलिटिशियन नहीं हो तो भाई पॉलिटिक्स कर क्यों रहे हो, बिना बात का बतंगड़ बना क्यों रहे हो, ख्याति में आने के लिए। ऐसे ही तो पद्मावत मूवी भी फेमस हुई थी, जोधा अकबर भी फेमस हुई थी, फेमस होने के लिए। और अगर ये फेमस होने का है तो ये बहुत थोड़े दिन का होगा, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी उन राजनेताओं में से आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी के लिए अभी तक बुरा बोलते नहीं, लगातार जो है वो अपनी छवि साफ रखे हुए हैं। और ऐसे पॉलिटिशियन के लिए कहीं ना कहीं सुर्खियों में आने के लिए उनका इस्तेमाल करना छोटे वक्त के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर लंबी रेस का घोड़ा इससे आप नहीं बन पाओगे। आपका क्या कुछ सोचना है, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिएगा द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।